हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा डीएस में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। डीएस में आपके गेट का सिलेबस देखे होंगे, उसमें जितने भी सेक्शंस आते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स से ही आए हैं। तो ये हम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 1 मार्क्स 2 मार्क्स दोनों को करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आपको पता चल जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने के पहले उसका बेस क्या है, वो आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है। तो इस वीडियो में हम वो कवर करेंगे और इसके क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी ये कवर करेंगे। ठीक है, तो आपका टॉपिक है प्रोबेबिलिटी में, पहला टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। दोनों में बहुत ही कंफ्यूजन होता है, अभी तक कंफ्यूजन होता है लोगों को। तो ये अगर आप बेसिक्स क्लियर रखेंगे तो आगे तक याद रहेगा। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है, सिलेक्शन। परम्यूटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। तो सिलेक्शन आप बोलते हैं ना, गेट में सिलेक्शन हो जाए, गेट का एग्जाम दे रहे हैं तो सिलेक्शन इन द केस क्या, सपोज आपका 1000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, 1000 में आप क्या सोच रहे हैं कि 10 लोगों का सिलेक्शन हो जाए, टॉप 10 में आ जाए। तो अभी आप रैंकिंग नहीं सोचे, पहला इनिशियली क्या सोच रहे हैं कि पहले हमें टॉप 10 में आना है। टॉप 10 में चाहे फर्स्ट रैंक हो, सेकंड हो, थर्ड हो या 10 हो, उससे मतलब नहीं है। पहला आपका एम क्या है, टॉप 10 में। मतलब आपका सिलेक्शन होना चाहिए, आपको ऑर्डरिंग मतलब नहीं है। तो 1000 लोगों में से 10 लोग कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, उसका रैंकिंग से मतलब नहीं है, कौन से 10 के कॉम्बिनेशन सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये आपका होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है, एनसीआर। एनसीआर 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 क्या होता है, ये आपका दिल्ली के आसपास वाले रीजन रहते हैं ना, फरीदाबाद हो गया, नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब क्लब करके रहते हैं, एक साथ रहते हैं, ऐसा सेलेक्ट होके रहते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन में रहते हैं। कभी ये नहीं बोलोगे कि नोएडा पहला है या दिल्ली पहले या गुड़गांव पहला है। तो एनसीआर, एनसीआर से क्या याद रखोगे, सिटीज का सिलेक्शन या कॉम्बिनेशन। तो एनसीआर से क्या हो जाएगा आपका कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल, ये आपका गिवन है एनसीआर। एनसीआर से आपका कॉम्बिनेशन, उसका फॉर्मूला हो गया एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये आपका हो गया कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सपोज आपका 1000 में से 10 सिलेक्शन हो गया, आपने अभी आपका एम है पहले टॉप 10 में आना। लेकिन जैसे ही आप ये टॉप 10 में आ जाओगे ना, फिर आप क्या और लालच करोगे, इंसान तो होता ही है लालची। तो वो क्या सोचेगा, फिर मैं फर्स्ट रैंक आऊंगा, फर्स्ट नहीं तो सेकंड रैंक आऊंगा। फिर वो ऑर्डरिंग पे इंपॉर्टेंट देगा, ऑर्डरिंग। फिर आपका अरेंजमेंट आ जाएगा, जैसे ही आपका ऑर्डर आ जाएगा ना तो आपका अरेंजमेंट आ जाएगा। मतलब आपका पहला क्या होता है, पहला एम क्या होता है, पहला एम हमेशा सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन का सिलेक्शन मतलब एनसीआर, कॉम्बिनेशन से सी का सी यहाँ पर हो गया, मतलब एनसीआर। एनसीआर का फॉर्मूला एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। लेकिन जैसे ही सिलेक्शन हो गया उसके आप क्या करोगे, उसके बाद ऑर्डरिंग के लिए जाओगे। ऑर्डरिंग में जाओगे तो आपका एनपीआर हो जाएगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। मतलब यहाँ से आर फैक्टोरियल हटा देना है, हटा देना है। तो आपका अब यहाँ पर देखो एनसीआर है, इसका ये फॉर्मूला, इसमें मैं आर फैक्टोरियल इंटू कर दूं तो ये आ जाएगा। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, एन पी आर इंटू आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर। एन सी आर क्या हो गया, एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल इंटू कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये आपका एनपीआर मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिक्स क्लियर रखना है। सेम एग्जांपल यहाँ पर है, 10 सीट्स हैं 100 स्टूडेंट्स से। पहला एम क्या है, टॉप 10 में आना है। टॉप 10 मतलब आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो उसमें आपका 10 एनसीआर मतलब 100 में से आपको 10 में आना है, तो आपका एनसीआर हो गया। लेकिन वो 10 में उसका ऑर्डर क्या हो सकता है, तो उसके लिए फिर आपका परम्यूटेशन आ जाएगा। परम्यूटेशन तो उसके लिए आपका एनपीआर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी एनपीआर। आर आर फैक्टोरियल एनसीआर में आर फैक्टोरियल इंटू कर दोगे तो ये आपका परम्यूटेशन आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे हम तो पहले ये निकालेंगे, डिवाइड बाय आर फैक्टोरियल कर लेंगे तो आपका एनसीआर आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन समझने के लिए लॉजिकली जाए तो पहला आपका कॉम्बिनेशन आएगा। कॉम्बिनेशन मतलब एनसीआर। ठीक है, उसके बाद आपको आर फैक्टोरियल इंटू करोगे तो एनपीआर आ जाएगा। ठीक है, अब एक और डाउट आता है, एनपीआर अरेंजमेंट। इसमें सिर्फ अरेंजमेंट नहीं आता, इसमें कॉम्बिनेशन तो आता ही है। मतलब पहले टॉप 10 में आना है, टॉप 10 में आना है, फिर उसको अरेंज करना है। मतलब टॉप 10 में आए तो सपोज वो एनसीआर आ गया, तो 10 लोग सेलेक्ट हो गए। अब वो 10 लोग किस तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं, वो तो 10 फैक्टोरियल होता है ना। 10 लोगों को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो आर फैक्टोरियल। तो वो आपका आर फैक्टोरियल यहाँ पर इंटू हो गया। ठीक है, तो ये आपका स्टेप्स होता है। तो परम्यूटेशन में ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन तो आता ही है। 10,000 लोगों में 100 लोगों में 10 लोग कैसे सिलेक्ट हो रहे हैं, फिर उसको 10 लोगों को कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों आते हैं, तो ये ध्यान रखना। फिर आता है प्रोबेबिलिटी, इसमें तो कोई नई चीज़ नहीं है, तो आप स्कूल से ही पढ़ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, अच्छा
इसमें मैंने ई एस सैंपल स्पेस इवेंट ज़्यादा इसमें डेफिनेशन लिखा नहीं है, क्योंकि वैसे क्वेश्चंस कभी आती नहीं है। आपको क्लियर भी होगा, नहीं भी क्लियर होगा तो वो इसमें कोर्स में क्लियर हो जाएगा, उसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते भी नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी इवेंट के होने के चांसेस क्या है, सॉरी चांसेस नहीं बोलना चाहिए, उसके प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के पहले ये देखना पड़ेगा कि जो टोटल सैंपल स्पेस है ना, उस समय कितने नंबर ऑफ टाइम्स हो सकता है कि वो इवेंट हो रहा होगा। मतलब अगर पूरा सैंपल स्पेस अगर 100 तरीके से हो सकता है, तो इवेंट अगर 10 तरीके से हो सकता है, तो ये 10 क्या है, ये आपका फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स, 10 तरीके से ये आउटकम्स अकर हो सकते हैं। और ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस, इन एस, शायद एस नहीं लिखा है, इन सैंपल स्पेस, ठीक है। अब सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस का एग्जांपल देखिए तो जो भी कॉम्बिनेशंस ऑफ आउटपुट्स हो सकते हैं ना, तो सपोज दो दो आपके कॉइन्स है, दोनों फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन क्या होता है कि आपका हेड एंड टेल की प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस 0.5 हो, बायस्ड नहीं हो, ठीक है। बायस्ड मतलब किसी सपोज हेड के चांसेस ज्यादा हो या टेल के चांसेस ज्यादा हो, तो वो ऐसे तरीके से बायस हो जाते हैं, ठीक है। तो टू कॉइन्स है तो क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो दोनों हेड आ जाए, या हेड टेल आ जाए, या टेल हेड आ जाए, या दोनों टेल आ जाए। तो ये पूरा सैंपल स्पेस हो गया। अब इवेंट क्या हुआ, अब इवेंट में बोला कि दोनों हेड आना चाहिए, तो ये दोनों हेड का प्रोबेबिलिटी, दोनों हेड के आउटकम्स हो गए। तो ये कितने है, ये 1 है, ये कितने हैं, ये 4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ कॉइन्स, दोनों के हेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/4। यहीं पर आपका लिखा है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स टू ई बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन एस, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका डेफिनेशन सिंपल लग रहा है, लेकिन आपके क्वेश्चन देखेंगे ना, तो आपके बहुत घुमा के क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी में हम कितना भी पढ़ लो तो बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन हम आपको गेट के लेवल प्लस उसका थोड़ा आगे का, मतलब इनकेस अगर ये क्वेश्चन आ गए तो वो मैं कवर कर दूंगा, ठीक है। ओके, अब आपका सैंपल स्पेस तो हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस होने का क्या है, अगर टू हेड्स है, टू कॉइन्स है, तो ये केसेस हो सकते हैं, इनमें से कोई ना कोई आउटकम तो होगा ना, इनमें से कोई ना कोई होगा ही। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस लिखूं तो ये तो 1 ही होगा ना, क्योंकि कोई ना कोई तो होना ही है। तो इससे क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 हो गया। ऐसा नहीं कि चारों होना चाहिए, इनमें से कोई भी हो सकता है, तो वो तो प्रोबेबिलिटी 1 ही होगा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो ये हमेशा या तो 0 होगा, या 1 होगा, या बीच का होगा, माइनस तो हो नहीं सकता, या 1 से भी ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, ठीक है। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0 कैसे हो जाएगा, सपोज ये आपका सैंपल स्पेस है और आपको बोल दें कि 3 हेड्स का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस ये 1, तो ये 1 यहाँ पर बताया गया, तो इन दोनों के बीच में ही आएगा जो भी इवेंट होगा, ठीक है। ये वाला एग्जांपल ये छोड़ देते हैं, ये अभी इंडिपेंडेंट इवेंट का है, तो वो अभी आगे कवर करेंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नल इवेंट इज इक्वल टू 0, नल इवेंट मतलब क्या, जो कि हो ही नहीं सकता या इम्पॉसिबल है। एग्जांपल 3 हेड्स, ये तो हो ही नहीं सकता ना, तो ये आपका नल सेट या इम्पॉसिबल। और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये हमेशा 1 होगा, होने के चांसेस ये तो हमेशा ही होगा ही होगा। तो इसका एग्जांपल क्या है, सैंपल स्पेस, ठीक है। सैंपल स्पेस का कोई ना कोई एक इवेंट तो होना ही है, तो इसका इवेंट क्या हो गया, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, ये 1 हो गया, तो सर्टेन ही, ठीक है। तो एज अ बेसिक डेफिनेशन है ये आपका प्रोबेबिलिटी का, उसमें आपका परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ओके, तो उसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। ये गेट में पूछा नहीं है, लेकिन आपका बेसिक्स क्लियर हो जाए या आप और कंफर्टेबल हो जाओ, तो एक सब टॉपिक से कुछ कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे, फिर बाद में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे गेट्स के। तो आपको अगर सही से कर लोगे तो कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद खुद से तो प्रैक्टिस करना ही करना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में या कोई भी क्वेश्चन में, मैथ्स में क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे, पुराने कभी रिपीट नहीं होंगे, लेकिन वो गेट के जिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, तो उसके जैसे ही आएंगे। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, गेट तो डीएस तो अभी भी शुरू हुआ है ना, तो इसके तो कुछ 2-3 साल के ही क्वेश्चन है, तो 2-3 ये तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन दूसरे स्ट्रीम के तो मैथ्स के, प्रोबेबिलिटी के, या किसी जो भी आपके टॉपिक्स है उसके तो क्वेश्चंस रहते ही है ना, तो उसको भी कवर करेंगे। जैसे सिविल हो गया, सिविल में तो 15-20 साल के क्वेश्चन है ना, तो उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। तो इससे आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे, इसके बाद आपको खुद से करना है। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, फ्रॉम 6 पॉजिटिव एंड 8 नेगेटिव नंबर्स। तो आपके 6 पॉजिटिव नंबर है, 8 नेगेटिव नंबर है, ओके, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में एक एंड और ऑल उससे भी बहुत फर्क पड़ जाता है, तो ये ध्यान रखना। फोर नंबर्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। तो क्वेश्चन में कभी कभी विथ रिप्लेसमेंट आता है, विदाउट रिप्लेसमेंट आता है, ठीक है। ये देखते हैं आगे क्या होता है। एंड मल्टीप्लाइड, अब कोई भी 4 नंबर को चूज किया गया, इन 14 नंबर से टोटल क्या है, 14 नंबर है, ठीक है। इसमें 6 आपके पॉजिटिव हैं और आपके 8 नेगेटिव हैं। अब इनमें से 4 चूज करे हैं, कैसे चूज करे हैं पता नहीं। अब चारों को चूज करके उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोडक्ट इज पॉजिटिव।
तो प्रोडक्ट के पॉजिटिव होने के चांसेस क्या हैं, ये हमें निकालना है। ओके, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला कि टोटल आउटकम्स, आउटकम्स कितने हो सकते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, सॉरी न्यूमरेटर में फेवरेबल आउटकम्स, डिनोमिनेटर में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएगा, तो ये आपके 14 में से 4 को सेलेक्ट करना है, 14 में से 4 को सेलेक्ट करना है, ठीक है, अरेंज करना है क्या। सपोज मैं पहले पॉजिटिव पॉजिटिव ये नेगेटिव ले लूँ, ठीक है, अब मैं ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इससे कुछ अंतर आएगा क्या, कोई अंतर नहीं आएगा, तो इसमें अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो 14 में से 4 लेना है, कैसे भी ले सकते हैं। तो ये कैसे होगा, ये आपका 14C4, ये आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी पॉजिटिव पॉजिटिव लिखा हूं तो ये सेम नंबर है, ऐसा नहीं, माइनस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर -4 है, तो ऑब्वियसली अलग हो जाएगा, ये -3 है, ये सपोज 1 2 3 हो गया, ये 1 2 3 हो गया, तो ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए 14C4 अरेंजमेंट नहीं ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्ट लेना है ना, तो प्रोडक्ट में चाहे प्रोडक्ट में अगर 2 नंबर का इंटू लो, चाहे A इंटू बी करो या B इंटू ए करो, बात तो एक ही होगा ना, तो आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये आपका कॉम्बिनेशन लगेगा, तो 14 में से 4 ले लिए, तो ये आपका टोटल हो गया। अब फेवरेबल क्या हो जाएगा, फेवरेबल के लिए हमें पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव के लिए 4 लेने हैं, तो क्या क्या हो सकते हैं, या तो चारों पॉजिटिव, ठीक है, ये हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, चारों नेगेटिव, दोनों तो भी तो पॉजिटिव होगा ना, और क्या हो सकता है, या तो 2 नेगेटिव हो या 2 पॉजिटिव होगा, 2 नेगेटिव होगा तो 2 पॉजिटिव तो हो ही जाएगा, तो ये 4 केस हो गए, ठीक है। अब ये कैसे आएंगे, या ये हमेशा प्लस में आएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये कभी एक साथ नहीं हो सकते, ये अलग अलग ही होंगे, अलग अलग मतलब और, अलग अलग मतलब और आता है तो हमेशा ऐड ही रहता है, अगर क्वेश्चन में बोलता एंड या एक साथ तो इनटू आता, ठीक है, यहाँ पर अलग अलग हुई होंगे, इसमें पॉजिटिव आएगा। अब 4 पॉजिटिव होने के चांसेस क्या है, टोटल पॉजिटिव कितने हैं 6, उसमें से हमें 4 लेना है, तो ये आपका 6C4 आ गया। अगेन अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है, कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में 4 नेगेटिव। अब नेगेटिव हमारे पास कितना है, 8 नेगेटिव, तो 8C4, ये तो बहुत सिंपल था, अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो इसका क्या होगा, ठीक है, तो 2 नेगेटिव, नेगेटिव कितने हैं 8, 8 में से 2 लेने हैं, तो 8C2। अब यहाँ पर ये क्या है, दोनों एक साथ होने चाहिए ना, अब इसको यहाँ पर क्या था अभी तक, या तो 4 पॉजिटिव हो सकता था, या 4 नेगेटिव, या 2 नेगेटिव, या 2 पॉजिटिव, सॉरी ये दोनों एक साथ ही होगा, ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस आई, लेकिन ये 2 नेगेटिव एंड 2 पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों साथ में ही होने चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपका इनटू में आ जाएगा। अब 2 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, 2 पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव कितने 6, तो 6 है पॉजिटिव, उसमें से 2 लेना है, तो ये आपका 62 हो गया, इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 फैक्टोरियल। अच्छा एनसीआर क्या होता है, एनसीआर, एनसीआर तो एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल। अब कुछ लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि एन माइनस आर फैक्टोरियल किस में था किस में नहीं था, तो आपका सॉरी आर फैक्टोरियल किस में था किस में नहीं था, क्योंकि इसको आर फैक्टोरियल को इसमें इंटू करेंगे तो परम्यूटेशन आता है ना, तो पहले आपको एनसीआर 3 टर्म्स है, तो इसमें भी 3 टर्म्स आने चाहिए, ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, मतलब एनसीआर में तीनों टर्म्स आएंगे, उसमें आर फैक्टोरियल इंटू कर देना, तो आपका एनपीआर आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ कुछ ट्रिक्स आप खुद से सोच सकते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, बस ये ध्यान रखना, तो प्रैक्टिस करोगे तो इतना कंफ्यूजन नहीं होगा। तो आपका 6 फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर, मतलब 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो ये क्या आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल को इधर लिख देता हूँ, आर फैक्टोरियल आपका इधर आ गया, प्लस सेम 8 फैक्टोरियल, तो ये एन माइनस आर मतलब 4 फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल, ये हो गया, प्लस इन दोनों को भी कर देते 8 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा ना, तो इसलिए 6 इंटू 5 इंटू 2, प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका खुद जो भी ट्रिक्स है इसको कैलकुलेट कर लेना, इसको इसमें बताने की जरूरत नहीं, आपको कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो इसको आप सॉल्व कर लेना, तो ये आपका टोटल आ जाएगा, ये आपका 6 इंटू 30, 30/2, तो ये आपका पहला टर्म आ गया 15, प्लस ये वाला कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये टोटल कैलकुलेट कर लेना, तो ये आ जाएगा आपका 505, ये तीनों को ऐड कर लोगे 505 आ जाएगा, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 505, डिनोमिनेटर में क्या था 14C4, 14C4, तो ये आपका 14 फैक्टोरियल बाय 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, तो इसको शॉर्टकट में 10 को फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल यहाँ से कट जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11, नीचे क्या आएगा 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है,
1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया 4, ये 3, अरे 4 3 12, तो ये डायरेक्टली इसको 12 काट सकते हो, 2 ये 1 सा, ये 7 सा, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा आपका 1001, ये आ जाएगा। तो ये आपका और सिंप्लीफाई हो सकता है कि और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो यहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट पूछा था, विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब क्या हुआ कि ये आपका अगर एक नंबर सपोज 1 2 3 4 5 6 7, अगर इनमें से ये अगर मैं इनको 1 पिक कर लूँ ना, पहले अगर 1 पर सेलेक्ट कर लिया तो वापस 1 सेलेक्ट नहीं कर सकता, मतलब रिप्लेस नहीं कर सकता, 1 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब आपको नेक्स्ट इन सब में से ही सेलेक्ट करना है। तो ये ध्यान रखना, अगर विथ रिप्लेसमेंट होता तो 1 सेलेक्ट कर लिया ना, तो 1 को मैं वापस रखूंगा, अब वापस 1 सेलेक्ट हो सकता है, तो वापस 1 मतलब वो 1 4 बार भी सेलेक्ट हो सकता है, तो वो विथ रिप्लेसमेंट में आ जाता। ठीक है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट था, तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आ गया, इसमें आंसर आ गया 505/1001। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट होता है। तो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।